बहुत सुंदर जिज्ञासा की है महानुभाव ने। इसका अत्यंत सरल समाधान ये है, श्रीमद् भागवत में प्रचेताओं ने पश्चिम समुद्र के तट पर स्थित नारायण सरोवर नामक महान तीर्थ में भगवान की उपासना की और भगवान नारायण ने प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिया। भगवान शिव ने जो रुद्रगीत का उपदेश किया था उसी के माध्यम से उन्होंने भगवान को रिझाया, भगवान को प्रसन्न किया। प्रचेता पूर्ण निष्काम भक्त थे, उनका मन संसार की प्रवृत्ति में नहीं था, किंतु उनके पिता प्राचीन वर्ही जो प्रजापति थे उनकी आज्ञा थी, तो अपने पिता की आज्ञा का पालन करना था। भगवान ने उन्हें आज्ञा दी कि तुम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो। तो वे बड़े व्याकुल हो रहे थे कि कोई गृहस्थ व्यक्ति गृहस्थोचित संपूर्ण व्यवहार का, कर्तव्य कर्मों का प्रमाद शून्य होकर पूर्ण निष्ठा से निर्वहन करते हुए अपना परम कल्याण कैसे कर सकता है। बहुत प्रसिद्ध है, गृह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। बड़ा कठिन है। वो विकल हो रहे थे, तुम सामने से हट जाओ। वो विकल हो रहे थे कि कहीं ऐसा न हो कि हम गृहस्थाश्रम के जंजाल में फंसकर जीवन के परम लाभ से वंचित हो जाएं। तो भगवान ने उनका समाधान करते हुए कहा, जो प्रश्न आपने पूछा है उसका समाधान स्वयं भगवान कर रहे हैं। और ये इतना बढ़िया श्लोक है, यदि इसके अर्थ का विचार करें और प्रत्येक सदगृहस्थ व्यक्ति इसको अपना जीवन का आदर्श सूत्र बना ले तो वह गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी अपना परम कल्याण कर सकता है। भगवान ने आज्ञा की, गृहे स्वाविशताम चापि पुंसाम कुशल कर्मणाम मदवार्ता यातयामानाम न बंधाय गृहामता। जिन लोगों ने, इसका अर्थ है जिन लोगों ने विधि पूर्वक गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया है और गृहस्थोचित संपूर्ण कर्तव्य कर्मों का निर्वाह करते हैं, माता पिता के प्रति जो उनके कर्तव्य हैं, भाइयों के प्रति, बड़े भाई के प्रति, छोटे भाइयों के प्रति, पत्नी के प्रति, पुत्र के प्रति, पुत्रियों के प्रति, पुत्र वधुओं के प्रति, अपने नातेदार रिश्तेदारों के प्रति, समाज और राष्ट्र के प्रति और स्वयं के प्रति जो भी उनके कर्तव्य हैं उनका पूर्ण निष्ठा से निर्वहन करते हुए। पलायनवाद नहीं कि छोड़ छाड़े वो भगे। पलायन वाले जो लोग होते हैं वो सब जगह पलायन करते हैं। पहले घर से पलायन करते हैं तो साधुओं के यहाँ आते हैं, और साधुओं के यहाँ भी साधन नहीं करते हैं, पलायन करते हैं वहाँ भी। हमारे साधुओं में कहावत है, घर में भई खटपट चल बाबा के मठ पर, बाबा ने बताया काम तो हम तो रमते राम। मठ में, आश्रम में कोई भी कार्य किसी मनुष्य का कार्य नहीं है। नाली की सफाई से लेकर गोबर उठाने से लेकर भगवान के मंदिर की पूजा तक, रसोई तक, सारी सेवा भगवान की सेवा है, संतों की सेवा है।
और सेवा और सुमिरण, इसी के लिए हमने घर छोड़ा है। लेकिन बाबा ने बताया काम तो हम तो रमते राम। तो जो पलायन वाले होते वो सब जगह से पलायन करते हैं, उनका यह लोक परलोक दोनों नष्ट हो जाते हैं। पलायन नहीं करना है, जो भी आपका कर्तव्य है उसका पालन करना है। तब प्रश्न उठा कि आपने ये सब बता दिया कि माता पिता गुरु समाज राष्ट्र पत्नी नातेदार रिश्तेदार सबके प्रति हम कर्तव्य का व्यवहार का पूर्ण निष्ठा से पालन करें, तो ये सब करते हुए हम अपना कल्याण कैसे कर सकते हैं? तो भगवान ने कहा मदवार्ता यातयामा नाम, ये सब कुछ करते हुए भी यदि गृहस्थ व्यक्ति थोड़ा सा समय भगवान के नामों के संकीर्तन में और श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवत, श्रीमद् रामचरितमानस, श्री भक्तमाल, श्री विनय पत्रिका, इन पवित्र ग्रंथों के श्रवण में अथवा इनके स्वाध्याय में सत्संग में व्यतीत करता है, तो उस व्यक्ति का गृहस्थाश्रम बंधन कारक नहीं है, क्योंकि उसे नित्य प्रकाश मिलता रहेगा और वह प्रकाश के पथ पर चलता हुआ भगवान की नित्य सन्निधि को प्राप्त करके अपने जीवन को सफल बना लेगा। एक समाधान तो ये हो गया, क्योंकि उसकी जीवनचर्या कैसी होनी चाहिए, ये जो प्रश्न है वो इतना कठिन प्रश्न है कि उस चर्या को हम 10-5 मिनट में भी नहीं कह सकते। उसका कारण है कि हमारी रहनी कैसी होनी चाहिए, हमारी जीवनचर्या कैसी होनी चाहिए, इसके लिए हमें सत्संग करना पड़ेगा। गीता भागवत रामायण आदि सदग्रंथों के श्रवण से हमें अपने आप पता चल जाएगा कि प्रातःकाल जगने से लेके सोने तक और सोने से लेके जगने तक हमें क्या करना चाहिए। कोई 1-2 मिनट में समझाने वाली बताने वाली बात नहीं है। दूसरी बात यह है, ये पहला समाधान, और इसी प्रश्न का दूसरा समाधान श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु आज्ञा कर रहे हैं। इतना सुंदर श्लोक है कि इस श्लोक को भी प्रत्येक सद्गृहस्थ व्यक्ति को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। और इसमें कोई संप्रदाय का भेद नहीं है कि ये रामानंद संप्रदाय के हैं, ये निम्बार्क संप्रदाय के हैं, ये माधव के हैं, ये श्री राधा वल्लभी हैं, ये स्वामी हरिदास जी की परंपरा के हैं, निम्बार्क परंपरा के हैं, ये शंकराचार्य जी की परंपरा के हैं, ये श्री रामानु स्वामी जी की परंपरा के हैं, ये वल्लभाचार्य जी की परंपरा के हैं, विष्णु स्वामी जी की परंपरा के, ये कोई भेद नहीं। प्रत्येक आस्तिक मनुष्य इन दोनों बातों को स्वीकार कर सकता है। श्री वल्लभाचार्य जी कहते हैं गृहम सर्वात्मना त्याज्यम। क्या कहते हैं? गृहम सर्वात्मना त्याज्यम। घर को, घर माने संसार, घर और संसार दो नहीं है, घर ही संसार है और संसार ही घर है। घर माने संसार, घर को संसार को सर्वथा त्याग दो। सर्वात्मना त्याज्यम माने पूरी शक्ति लगाकर उसका त्याग कर दो। ना इस शरीर संसार से पहले हमारा कोई रिश्ता था, ना आज हमारा रिश्ता है और ना आगे हमारा रिश्ता रहने वाला है। वर्तमान में जो शरीर संसार का संयोग हुआ है वो भोग के लिए नहीं हुआ है, वो भगवान की उपासना के लिए हुआ है। इसलिए उपासना में इसका विनियोग करना है। ऐसा विचार करके गृहम सर्वात्मना त्याज्यम, सर्वात्म भाव से गृह त्याग कर दो। ये कौन कह रहा है? ये श्री वल्लभाचार्य जी कह रहे हैं। गृहम सर्वात्मना त्याज्यम, घर को संसार को सर्वथा त्याग दो, इसी में भलाई है। अरे जिस झोपड़ा में आग लगी है उसमें रहने में भलाई थोड़ी है। आग लगनते झोपड़ा जो निकसे सो लाभ।
बोले ये बात तो कठिन है, बहुत कठिन है। चाहे वल्लभाचार्य जी कहें और चाहे हम कहें, चाहे और कोई कहे, कहने से किसी का घर छूटने वाला नहीं है। उसका कारण ये है कि शरीर संसार के प्रति अनेक जन्मों से हमारी आसक्ति बनी हुई है और आसक्ति के प्रबल संस्कार अनेकों जन्मों के पड़े हुए हैं। उनका सहसा त्याग कर पाना हम लोगों के लिए कठिन है। छोटे मोटे अभ्यास कोई पड़ जाते हैं तो उनको छोड़ना कठिन होता है। देखा होगा आपने, किसी बच्चे को अंगूठा चूसने का अभ्यास होता है। हमने एक घर में एक परिवार में गए तो वहाँ देखा कि छोटा बच्चा रो रहा था। हमने पूछा भाई ये क्यों रो रहा है? तो हमारा ध्यान गया, उसका हाथ जो है ऐसे बंधा हुआ था, हाथ में यहाँ कपड़ा बंधा था और हाथ ऐसे बंधा था। तो उसकी माँ ने कहा कि अब बड़ा हो गया, कितना ही समझाते हैं, इसके बाद भी अंगूठा चूसता है, रात सोते समय चूसता, दिन में चूसता, अंगूठा पतला हो गया चूसते चूसते। तो इसका अभ्यास छुड़ाने के लिए ये काम किया जा रहा है। किसी किसी को बाएं हाथ से खाने का अभ्यास होता है, छुड़ाने में बड़ी कठिनाई होती है। तो जब इस जन्म के बने हुए कुछ अभ्यास उनको छोड़ना इतना कठिन है, तो अनंत जन्मों से जो आसक्ति का अभ्यास पड़ा हुआ उसको सहसा कैसे छोड़ दें? तो श्री वल्लभाचार्य जी कहते हैं, गृहम सर्वात्मना त्याज्यम सचेत त्यक्तुम न शक्यते। यदि आप घर नहीं छोड़ सकते तो कोई चिंता की बात नहीं, मत छोड़ो घर। तब क्या करें? तो बोले कृष्णार्थम तत्प्रयुंजीत, उस घर को कृष्णार्पित कर दो, कृष्ण के लिए शरीर संसार का समर्पण कर दो। तब क्या होगा? बोले कृष्णो नर्थस्य मोचका, श्री कृष्ण संपूर्ण अनर्थों के मोचक हैं। जो गृहस्थाश्रम तुम्हें अनर्थ रूप दिखाई पड़ रहा है वो अनर्थ न हो करके वो धन्यो गृहस्थाश्रम हो जाएगा। इसका अर्थ है आप सबसे पहले भगवत शरणागति की स्वीकार करके, वैष्णवता स्वीकार करके अपने घर में श्री ठाकुर जी को पधरा लो और ऐसा प्रयास करो कि घर का एक भी व्यक्ति विमुख न रह जाए, सबको वैष्णव बना दो। आप कहेंगे कैसे बनावें? उसको 20-25 साल की उम्र में बनाने की कोशिश करोगे तो उसमें कठिनाई है, पर यह प्रयास गर्भ से ही आरंभ कर दो। जब जीव गर्भ में आवे तभी से माताएं भजन करने लग जाएं, सत्संग करने लग जाएं, नाम जप करने लग जाएं, तो वह संस्कार गर्भ से ही उस बालक को, बालिका को मिलने लग जाएंगे। फिर 5 वर्ष 6 वर्ष का होते होते उसको भगवत शरणागत कर दो। कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानि दुर्लभम मानुषम जन्मो तदप्य ध्रुवमर्थदम। श्री प्रहलाद जी महाराज ने कहा है, कुमार अवस्था से ही उसको भागवत धर्म के आचरण में लगा दो, क्योंकि एक भी व्यक्ति घर में विमुख होगा, अवैष्णव होगा, तो उतना दुष्ट का कुसंग बना रहेगा, और जब दुष्ट का कुसंग बना रहेगा तो बरभल वास नरक कर ताता, दुष्ट संग जन देई विधाता। इसलिए पूरे के पूरे परिवार के सहित सब भगवत शरणागत हो जाओ। यहाँ तक अपने घर के पशु पक्षी को भी भगवत शरणागत कर दो, अपने घर को भी वैष्णव बना दो। घर पर तिलक लगा हुआ है, तिलक का चिन्ह घर पर बना है, धनुर्बाण शंख चक्र आदि का चिन्ह बना हुआ है, हनुमान जी गरुड़ जी का चिन्ह बना हुआ है, तुलसी का पौधा घर में लगा हुआ है, भगवान नाम हरिनाम लिखा हुआ है, तो ये घर वैष्णव हो गया है? घर वैष्णव हो जाए, घर में रहने वाले सब वैष्णव हो जाएं और घर में अपने आराध्य श्री युगल सरकार को विराजमान कर लो। आपकी जो भी उपासना भावना है, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान को विराजमान कर लो, आपके इष्ट वह हैं तो आप श्री सीताराम जी को विराजमान कर लो, आप श्री राधा कृष्ण भगवान को विराजमान कर लो,
अथवा आप के जो भी आराध्य इष्ट हैं, जिस स्वरूप में आपकी अनुरक्ति है, उन ठाकुर जी को घर में विराजमान कर लो और विराजमान करके फिर अष्टयाम सेवा शुरू कर दो। कौन सी सेवा? अब अष्टयाम सेवा शुरू कर दोगे तो फिर हमको ये बताना नहीं पड़ेगा कि प्रातःकाल जगने से सोने तक क्या दिनचर्या रहनी चाहिए। ये ठाकुर जी अपने आप दिनचर्या बना देंगे। सबसे पहले ठाकुर जी की मंगला करनी पड़ेगी। 5 बजे मंगला करोगे और 5 बजे मंगला करने के लिए 4 बजे आपको आसन छोड़ना ही पड़ेगा। 4 बजे उठोगे, स्नान करोगे, तिलक स्वरूप धारण करोगे, आचमन प्राणायाम करके गुरु मंत्र का जप करोगे, तब भगवान को जगाने की योग्यता प्राप्त होगी। जैसे सौभाग्यवती नारी अपने पति के सन्मुख श्रृंगार करके जाती है, ऐसे ही वैष्णव को बिना तिलक के ठाकुर जी की सेवा में नहीं जाना चाहिए। नित्य नियम करके, तिलक स्वरूप करके भगवान की सेवा में पहुँचे और फिर ठाकुर जी की जगार हो गई, मंगला हो गई। सब परिवार के सदस्य मंगला में कीर्तन कर रहे हैं, मंगला आरती हुई, मंगला भोग हुआ, फिर अपना लोग अपने अपने और काम में लग गए। फिर भगवान का श्रृंगार भोग हो गया और श्रृंगार भोग के बाद अब घर के लोग कुछ खा पी करके, बाल भोग करके, बच्चे पढ़ने चले गए, नौकरी करने वाले नौकरी पर चले गए, व्यवसाय वाले व्यवसाय पर चले गए। और जाने के मूल में भी ये भावना सबके मन में रहे कि हम ठाकुर जी का व्यापार है, उसके लिए हम जा रहे हैं। ठाकुर जी की खेती है, हम उसके लिए जा रहे हैं। ठाकुर जी के द्वारा दिया हुआ छोटा मोटा धंधा है, नौकरी है, उसके लिए हम जा रहे हैं। क्यों हम नहीं जाएंगे तो ठाकुर जी को भोग कैसे लगेगा, गौ ब्राह्मण संतों की सेवा कैसे होगी, माता पिता अतिथि का सत्कार कैसे होगा। हम ये सब भगवान के लिए कर रहे हैं। बस केवल उद्देश्य की पवित्रता से कर्म पवित्र हो जाएगा। माला जपना बड़ा पवित्र कर्म है, पर माला जपने वाला व्यक्ति किसी के अनिष्ट का चिंतन करता है तो माला जपना भी अपवित्र हो जाएगा। और नौकरी चाकरी, खेती पाती, व्यापार सामान्य कर्म है, व्यवहार के कर्म है। लेकिन भगवान की सेवा के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए यदि हम करते हैं तो ये सामान्य कर्म भी भगवान की उपासना बन जाएगा। सब चले जाओ अपने अपने काम पर, चलते फिरते, उठते बैठते, सोते खाते पीते जगते हरिनाम के जप का अभ्यास बनाओ। कोई बाधा नहीं, जितना समय मिलता उतने समय में। उसका कारण यह है कि कोई व्यक्ति समुद्र में नहाने गया जगन्नाथपुरी और सवेरे से शाम तक बैठा था, स्नान नहीं किया। एक महात्मा सवेरे भी आए थे, शाम को बोले भैया तुम सवेरे भी बैठे थे, अभी भी बैठे हो। बोले हम सोच रहे हैं कि थोड़े थपेड़े शांत हो जाएं तब गोता लगा में। ले साहब, ना तो समुद्र के थपेड़े शांत होने वाले हैं और ना तुम्हारा स्नान होने वाला है। नहाना है तो उन्हीं थपेड़ों में ही एक गोता लगा लो। संसार के थपेड़े कभी मिटने वाले नहीं हैं। इन्हीं थपेड़ों के बीच में जितना बने उतना राम राम कर लो, भगवान का भजन कर लो। फिर लौट के आए। अब माताओं की सेवा हो गई शुरू। माताएं सवेरे से तो भगवान की सेवा में लगी हैं। अब उनको भगवान को सुंदर राजभोग धराना है और इसके बाद भगवान का उत्थापन करना है। 4 बजे फिर भगवान सुला करके फिर 4 बजे फिर भगवान का उत्थापन करना है। और जब घर में सब लोग शाम को आ गए तो सब प्रसाद कुछ पाएंगे। उत्थापन का भोग कौन लेगा? घर के लोग लेंगे। अपना कुछ खा पी करके फिर संध्या आरती में सब लोग बैठ गए। बैठ करके थोड़ी देर आरती कर ली और एक व्यक्ति कोई पढ़कर किसी ग्रंथ को सुनाने लग गया। शेष परिवार के सदस्य बैठकर सुनने लग गए। कभी गीता जी, कभी भागवत जी, कभी रामायण जी। आधा घंटे सत्संग और आधा घंटे कीर्तन, 1 घंटा। इसके बाद ठाकुर जी को ब्यारू भोग धराओ, सब ब्यारू करो और सो जाओ। अब ड्यूटी से, ऑफिस से लौट के आने के बाद टीवी पर नजर लगा के बैठे रहोगे या इधर उधर के प्रपंच में लग जाओगे। फिर कहोगे हम पे समय नहीं है, तो ये तो आपका
अपना दोष है, इसमें किसी का दोष तो नहीं है। बहुत जरूरी हो तो एक आध बार सुन लो, समाचार भी सुन लो, कोई मना नहीं करते हम, समाचार भी सुन लो, लेकिन उसी में दिन भर नष्ट कर देना वो ठीक नहीं है। तो वल्लभाचार्य जी कहते हैं ग्रहम सर्वात्मना त्याज्यम सचेत त्यक्तुम न शक्यते, तो कृष्णार्थम तत्प्रयुंजी, तो उस कृष्ण के लिए उसको अर्पित कर दो तो तुम्हारे सारे अनर्थों के मोचक श्री कृष्ण हो जाएंगे। आपका घर ही भगवान का धाम बन जाएगा और घर की प्रत्येक क्रिया भगवान की सेवा बन जाएगी। जब आप ये समझ लें कि ये घर हमारा नहीं, ये भगवान का घर है, तो भगवान के घर में प्याज लहसुन नहीं आएगा, भगवान के घर में मद्य मांस नहीं आएगा, भगवान की रसोई में सब लोग नहीं घुसेंगे, बिना स्नान के बिना पवित्रता के भगवान की रसोई नहीं बनेगी। जो कुछ होगा वो भगवान के, भगवान का, ये भगवान के निमित्त है, भगवान के लिए है, भगवान की प्रसन्नता के लिए है। इतना मन में आते ही सब कुछ पवित्र हो जाएगा। अपने वक्ष पर, वक्षस्थल पर, समझ रहे हैं हमारी भाषा सब लोग, अपनी छाती पर किसी ने अभेद्य फौलादी कवच धारण कर रखा है, तो भले ही शब्द बाण चलेंगे पर वो घायल होगा नहीं। आशा क्या हुआ भैया, गुरुजनों के शब्द रूपी बाण से घायल होकर यदि सदा सर्वदा के लिए मोह निद्रा से जागृत होना चाहते हो तो सत्संग में आओ, पर अहंकार के अभेद्य कवच को बाहर फेंक करके तब आओ। ये छाती खोल के आओ। अहम शून्य होना बहुत जरूरी है। और वैसे प्रायः लोगों के मन में एक बात रहती है कि अहम शून्य होना असंभव के जैसा है, असंभव जैसा है। अहम शून्य होना बड़ा कठिन है। और जहां तक संसार की मान्यता है वो गलत नहीं है, ठीक है, अपने स्थान पर ठीक है। उसका कारण है इंद्रियों को जीतना, इंद्रियों का अतिक्रमण करना कठिन है। उससे भी कठिन मन का अतिक्रमण करना है। मन को जीतना, मन के ऊपर उठना उससे भी कठिन है, क्योंकि इंद्रियों से सूक्ष्म मन है और मन से भी सूक्ष्म बुद्धि है, बुद्धि से भी सूक्ष्म चित्त है और चित्त से भी सूक्ष्म अहंकार है। अहंकार के अपेक्षा मन बहुत स्थूल है। मन ही हमारे निग्रह में नहीं हुआ। क्या हम मन से ऊपर उठ पाए? मन से ऊपर उठ जाए, बुद्धि से ऊपर उठना और कठिन है। बुद्धि कहते किसको हैं? जो मन के नकेल डाल के रखे, हमेशा मन को नचाती रहे, उसी का नाम बुद्धि है। हम बुद्धि से भी ऊपर नहीं उठ पाए हैं। बुद्धि को भी विचार की सामर्थ्य जो देने वाली शक्ति है वो है चित्त। जो बुद्धि को भी चैतन्यता दे रहा है वो है चित्त। वो बुद्धि से सूक्ष्म है और चित्त से भी सूक्ष्म अहम है। परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज ने एक बात बहुत अच्छी कही। एक बार ऋषिकेश में उनके कक्ष में ही दास बैठा था, तो उन्होंने एक बड़ी प्यारी बात कही। उन्होंने कहा, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग में भेद नहीं है। इसलिए भेद नहीं है कि ज्ञान मार्गी साधक जिस चरम लक्ष्य को प्राप्त करता है,
भक्ति मार्गी साधक भी उसी चरम लक्ष्य को प्राप्त करता है। इसी को गोस्वामी जी ने कहा, ज्ञान ही भक्ति ही नहीं कछु भेदा, उभय हरहि भव संभव खेदा। दोनों ही संसार के दुख को सर्वथा निर्मूल करने वाले हैं। पर महापुरुषों ने, संतों ने भक्ति को उत्कृष्ट क्यों माना? स्वामी जी के वचन हैं, बोले भक्ति मार्ग में सर्वथा अहम शून्य होने की बात नहीं है, पर ज्ञान मार्ग में तो उस अवस्था पे पहुंचेगा ही तब जब अहम से ऊपर, अहं का अतिक्रमण कर जाएगा। और अहम इतना सूक्ष्म है कि उसका अतिक्रमण कर पाना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। इस अहंकार रूपी प्रकृति के अतिक्रमण में कई बार ज्ञान मार्ग के साधकों को कई जन्म लग जाते हैं, तब जाकर वे उस अवस्था पर पहुंचते हैं। कई जन्म। जैसे राजर्षि भरत जी महाराज एक जन्म गया, दूसरा जन्म मृगयोनि में गया। जब वे जड़ भरत के रूप में प्रकट हुए तब सर्वथा अहम शून्य हुए। वो अवस्था सर्वथा अहम शून्य अवस्था है। तो कई बार ज्ञान मार्गी साधकों को कई जन्म लेने पड़ते हैं उस अवस्था तक पहुंचने के लिए। पर भक्ति में सुविधा ये है कि इस सबसे अभेद्य किले को जीतने के लिए कुछ करना नहीं है। तब क्या करना है? बोले जैसे विष की दवा विष है, ऐसे ही इस अहंकार की औषधि भी अहंकार ही है। क्या है इसकी दवा? आहा हा। यह अभिमान जाई जनी भोरे, यह अभिमान जाई जनी भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। ज्ञानियों में अग्रगण्य हनुमान जी महाराज लंका में जाकर कहते हैं, दासोहम कौशलेन्द्रस्य रामस्य क्लिष्टकर्मणः, हनुमान शत्रुसैन्यानां निहंता मारुतात्मजः। यह है अहम, मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं। इस अहम मम को स्वीकार कर ले तो चित्त शुद्ध हो जाए। इसलिए ये पक्का कर लो, हम तो हमारे राम जी के, राम जी हमारे हैं। हम तो हमारे राम जी के, राम जी हमारे हैं। हम तो हमारी सिया जू के, सिया जू हमारी है। हम तो हमारी सिया जू के, सिया जू हमारी है। हम तो हमारे श्याम सुंदर के, श्याम जू हमारे हैं। हम तो हमारे श्याम सुंदर के, श्याम जू हमारे हैं। हम तो हमारे नंद नंदन के, श्याम जू हमारे हैं। हम तो हमारे नंद नंदन के, श्याम जू हमारे हैं। हम तो हमारे राधा जी
राधा जी हमारी है। हम तो हमारी राधा जू के राधा जू हमारी है। हम तो हमारी प्रिया जू के प्रिया जू हमारी है। हम तो हमारी प्रिया जू के प्रिया जू हमारी है। हम तो हमारे संत जनन के संत जन हमारे हैं। हम तो हमारे संत जनन के संत जन हमारे हैं। हम तो हमारे रसिक जनन के रसिक जन हमारे हैं। हम तो हमारे रसिक जनन के रसिक जन हमारे हैं। हम तो हमारे श्री सद्गुरु के श्री सद्गुरु हमारे हैं। हम तो हमारे श्री सद्गुरु के श्री सद्गुरु हमारे हैं। हम तो हमारी श्यामा जू के श्यामा जू हमारी